हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको 38 साइज का 4 टक्स ब्लाउज की हम कटिंग करेंगे और उसमें हमें शोल्डर कितनी लेनी है, आर्म होल कितना लेना है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे आपको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा अस्तर है और ये मेन फैब्रिक है। तो हम सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करेंगे और फिर मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो आपको किस प्रकार से नाप लेना है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। तो आपको इस प्रकार से मैंने ये अस्तर को लिया है। आपको इस प्रकार से अस्तर को फोल्ड करके, डबल फोल्ड करके अस्तर को ले लेना है। देखो, यहाँ मैंने ऐसे डबल फोल्ड में आपको अस्तर को लेना है और यहाँ नाप डालेंगे हम। तो यहाँ हमारी देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारी देखो लंबाई है 14.5 इंच और चेस्ट है 38 और कमर घेर है 34 और शोल्डर है 16 इंच। शोल्डर पट्टी है 2.5 इंच की। बस्ट पॉइंट लेंगे 10 और मुंडा लेंगे 17। दंड घेर लेंगे 13 और बाही है इनकी 6, 6.5 की इनकी बाही रखेंगे हम। आगे का गला 7 इंच और पीछे का गला हम 11 लेने वाले हैं। तो अगर आपकी चेस्ट 38 और 34 के हिसाब से आप कटिंग कर रहे हो तो आप इस प्रकार से नाप ले सकते हो। आप आपके अकॉर्डिंग कोई भी नाप ले सकते हो, लेकिन यहाँ मैं 38 के हिसाब से आपको आर्म होल और शोल्डर कितनी लेनी है उसका कटिंग बता रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले लंबाई लेनी है। तो लंबाई हमारी 14.5 है, तो उसमें हमें 1 इंच को प्लस करके लेना है। ठीक है, तो यहाँ 15.5 पे हमें मार्क करना है। इस प्रकार से हम मार्क करेंगे 15.5 पे और यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर आपको किस प्रकार से लेनी है? अगर आपका गला जो है वो डीप है, अगर आप गला डीप पहनते हो तो शोल्डर घट जाती है, शोल्डर कम हो जाती है। और गला अगर आप थोड़ा कम पहनते हो, मतलब 6, 7, 8 इंच पे, तो शोल्डर आपकी जो है उतनी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं डीप गला बनाने वाली हूँ, तो समझो इनकी शोल्डर जो है, ये बॉडी नाप का मैंने नाप लिया हुआ है। तो इनकी शोल्डर 16 इंच की है, तो 16 का हाफ हम 8 करेंगे। ठीक है, अब 8 में भी आपको 2.5 इंच को माइनस करना है। जब हम अपने बॉडी से माप लेते हैं तब आपको हमेशा जो भी शोल्डर आती है उसका हाफ करेंगे और उसमें 2.5 इंच को माइनस करेंगे। तो यहाँ मैंने 2.5 इंच को माइनस करके 5.5 इंच हमारी यहाँ शोल्डर आई। देखो, आपको इस प्रकार से यहाँ शोल्डर लेनी है। तो यहाँ मैं 5.5 इंच पे मार्क करूंगी इस प्रकार से। ठीक है, अब हम आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल यहाँ 38 के हिसाब से हमें आर्म होल लेना है 6 इंच। आप 6 इंच भी ले सकते हो या 6.25 इंच भी ले सकते हो। 6 या 6.25 इंच भी ले सकते हो। जितना आपका मुंडा है उसी के हिसाब से यहाँ आर्म होल भी चेंज होता है। तो मुंडा यहाँ हमारा 17 इंच का है, तो मैं यहाँ 6 इंच ले रही हूँ। अगर मुंडा 16 इंच का है तो आप 6.25 इंच पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से हमें आर्म होल डालना है। अब यहाँ हमें चेस्ट डालेंगे। तो यहाँ चेस्ट का चौथा डालना है आपको। चेस्ट हमारी आ गई, देखो यहाँ पे 38 चेस्ट है, तो इसका चौथा आ गया हमारा 9.5 इंच। तो 9.5 पे हमें इस प्रकार से मार्क कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 9.5 पे मार्क कर लेना है और इसमें आपको 1.5 इंच को प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 1.5 इंच को प्लस किया। बस इस प्रकार से आपको नाप लेना है। और नीचे लेना है कमर घेर, और कमर घेर का हमें चौथा लेना है। कमर घेर 34 इंच की है, तो चौथा आ गया 8.5 इंच। तो 8.5 पे आपको मार्क करना है। इसमें 1 इंच आपका टक्स आएगा और 1.5 इंच आपका सिलाई मार्जिन आएगा। तो इस प्रकार से आपको सारे डॉट्स लगाना है और ये सारे निशाने आपको इस प्रकार से मिला लेना है। तो ये सिलाई मार्जिन भी हमें ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। देखो, इस प्रकार से अब हम यहाँ पे बैक का आर्म होल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बैक की कटिंग कर रहे हैं ना, तो हम बैक का ही निकालेंगे। तो यहाँ से आपको 1.5 इंच लेना है। इस प्रकार बाहर की ओर से आपको 1.5 इंच लेना है और यहाँ से देखो, इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक मिला लेना। अब आपको समझो कि आपका मुंडा 17 इंच है। ठीक है, तो 17 का हाफ करेंगे हम। 17 का हाफ हो गया 8.5 इंच। ठीक है, 17 का हाफ हो गया 8.5 इंच। तो 8.5 यहाँ पे आता है, वो हमें देखना होगा। देखो, इस प्रकार से हम नापेंगे और देखो यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा 8.5 इंच आ रहा है। देखो फिर से करेंगे, हमें यहां से आपको इस प्रकार से नाप लेना है और यहाँ पे समझो यहाँ पे हमारा आगे आ रहा है, इतना 5 इंच आगे आ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे अगर आपका मुंडा इस प्रकार से आता है, आपको मुंडे को नापना है और तो हमें इस यहाँ से थोड़ा डाउन करेंगे, ठीक है, यहाँ से मुंडे को और थोड़ा डाउन करेंगे और इस प्रकार से हमें इसका शेप देंगे। फिर से देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे इसको डाउन करना है, तो यहाँ मैंने 5 इंच इसको डाउन कर दिया और फिर आपको फिर से इसको नाप लेना है। देखो यहाँ पे इस प्रकार से आपको नाप लेके, तो यहाँ देखो इस प्रकार से आएगा। तो अभी हमारा ये मुंडा एकदम करेक्ट आ गया, क्योंकि हमारा मुंडा जो है 17 इंच का है, तो उसका हम हाफ यहाँ लेंगे, तो 8.5 इंच हमारे यहाँ आना चाहिए और ये हमारा मार्जिन छूट जाएगा। तो इस प्रकार से आप मुंडा चेक कर सकते हो ताकि आपको एकदम इजी हो जाए। अब यहाँ हम शोल्डर पट्टी डालेंगे, तो शोल्डर पट्टी 2.5 इंच की हमें तैयार रखनी है और इसमें हाफ इंच को हम प्लस करके 3 इंच की यहाँ पे हमने शोल्डर पट्टी कर। तो यहाँ पे हमने 3 इंच की शोल्डर पट्टी कर ली है। अब हम पीछे का गला देखेंगे, तो पीछे का गला हमें 11 इंच पे डीप चाहिए, तो यहाँ पे आपको 11 इंच पे निशाना करना है इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको निशाना करके यहाँ हम शेप देंगे। जो भी आप गले में शेप पहनते हो वो शेप आप दे दीजिएगा। तो यहाँ मैं गोल गला ही रखूंगी इसको। यहाँ थोड़ा इस प्रकार से मैं ब्रॉड गोल गला रखने वाली हूँ, तो आप इस प्रकार से यहाँ शेप दे दीजिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने आर्म होल डाउन किया था वहां पर भी कटिंग करेंगे। देखो इस प्रकार से यहाँ पे अभी कटिंग नहीं करना है, गला हम कटिंग नहीं करेंगे, हम गले को बाद में कटिंग करेंगे। इस प्रकार से आपको सबसे पहले कटिंग कर लेनी है। अब हमें इस पार्ट को इस पे और रखेंगे हमारा फ्रंट भाग निकालने के लिए। तो फ्रंट भाग निकालने के लिए फिर से आपको इस प्रकार से डबल फोल्ड में ही ये अस्तर है हमारा, और यहाँ पे अब ये रखेंगे इस प्रकार से। देखो यहाँ पे ऐसे रखना है और आगे से बस आपकी सिलाई मार्जिन छोड़ना है। जितनी आप सिलाई मार्जिन छोड़ते हो, मैं यहाँ 5 इंच ही छोड़ रही हूँ, बस थोड़ा सा आपको छोड़ना है, ज्यादा नहीं छोड़ना है। तो यहाँ मैं 5 इंच के आसपास छोड़ दिया है। देखो यहाँ पे इतनी, तो यहाँ मैं मार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो इस प्रकार से, तो ये मैंने सिलाई मार्जिन छोड़ी है, काफी कम छोड़ी है मैंने, और जो भी ड्राइंग है उस प्रकार से आपको ये कर लेना है। देखो इस प्रकार से आपको ये पीछे का ड्राइंग कर लेना है। अब यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना यहाँ घटाना और कितना बढ़ाना है और कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से नाप कर लीजिएगा। अब आपको सबसे पहले हम यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ हमारा टक्स आएगा, आगे की ओर टक्स आएगा, तो इसीलिए यहाँ आपको 1.25 या 1 इंच आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो हम यहाँ 1 इंच बढ़ा रहे हैं इसको, तो 1 इंच पे आपको इस प्रकार से माप कर लेना है और नीचे की ओर सिर्फ हाफ इंच को बढ़ाना है, क्योंकि हमने 1 इंच ऑलरेडी बैक में लिया हुआ था और हम जो टक्स लगाएंगे वो हमारा कंप्लीट 1.5 इंच का टक्स रहेगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और हाफ इंच ही सिर्फ बढ़ा रही हूँ, आपको ज्यादा नहीं बढ़ाना है। अगर आप टक्स सिर्फ हाफ इंच का 1 इंच का लोगे तो यहाँ बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप चेस्ट के हिसाब से टक्स भी हमारा बड़ा होता है। तो यहाँ मैं 1.5 इंच का टक्स रखने वाली हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैंने बढ़ाया है। अब आपको यहाँ नीचे की ओर बढ़ाना है ताकि हमारा बेल्ट आएगा। तो बेल्ट में ऊपर की तरफ सिलाई जाएगी और नीचे भी सिलाई जाएगी, तो इसीलिए मैं यहाँ बेल्ट में भी सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ आपको बढ़ाना है। तो यहाँ पर भी मैं बढ़ा रही हूँ, हाफ इंच के आसपास आपको यहाँ पर नीचे बढ़ा लेना है। तो मैंने हाफ इंच ही बढ़ाया है, ज्यादा नहीं बढ़ाना है आपको। अगर आप सिलाई मार्जिन ज्यादा पकड़ते हो तो यहाँ पे आपको 1 इंच के आसपास यहाँ सिलाई मार्जिन छोड़नी पड़ती है।
देखो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये नाप बढ़ा के लेना है, ठीक है। अब हमने नाप को बढ़ा लिया है। अब हम आगे का आर्म होल निकालेंगे, ठीक है। आगे का आर्म होल निकालने के लिए आपको ये जो ड्राइंग है ऐसे इसको ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हमें इस प्रकार से ये ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल को आपको इस प्रकार से कर लेना है। अब देखो क्या करना है आपको आर्म होल निकालने के लिए। जो हमने ये बैक का आर्म होल निकाला है वहां से आपको सिर्फ हाफ इंच, ठीक है, सिर्फ हाफ इंच आपको अंदर की ओर आना है। बस यही इजी मेथड है और कुछ नहीं, इसमें सिर्फ हाफ इंच आना है। और इस प्रकार से आर्म होल का आपको शेप देना है। देखो इस प्रकार से आपको आर्म होल का शेप देना है। और अब हम आगे का गला लेंगे। तो आगे का गला हमारा 7 इंच पे है, तो यहाँ 7 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी एक चौरस बना लेंगे। इस प्रकार से आपको एक चौरस को बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको एक शेप देना है इस प्रकार से गले का। बस ऐसे दोगे तो ये आपका अच्छे से गोल गला बैठ जाएगा। यहाँ हम आगे के गले को बिल्कुल नहीं फैलाएंगे, ठीक है। आगे का गला आपको इसमें ही बैठाना है, जितना यहाँ पे है उतना ही आपको आगे का गला रखना है। अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट लेंगे। तो बस्ट पॉइंट आपका जो भी है उसमें हाफ इंच को प्लस करना है। तो यहाँ पे बस्ट पॉइंट 10 इंच है और इसमें हाफ इंच को प्लस करके 10.5 इंच पे मैंने इस प्रकार से मार्क किया है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से मार्क कर लेना है। और यहाँ देखो यहाँ से आपको चेस्ट का चौथा भाग लेना है। जैसे कि चेस्ट 38 इंच की है तो उसका चौथा भाग आ गया 3.8, ठीक है। 10वां भाग लेना है आपको चेस्ट का। जो भी चेस्ट है 38 इंच तो उसका 10वां भाग लेंगे तो 10वां भाग आ गया 3.8। देखो 3.8 पे आता है इस प्रकार से निशाना। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से निशाना कर लेना है। अपनी सिलाई मार्जिन को छोड़ के करना है। जो सिलाई मार्जिन आएगी उसको आपको छोड़ देना है और फिर आपको यहाँ पे ये मार्क कर लेना है। देखो 3.8 पे मैंने मार्क किया, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे मार्क कर लेना है 3.8 पे। और यहाँ पे बस्ट पॉइंट लिया है हमने, बस्ट पॉइंट, और इसमें हाफ इंच को प्लस करके। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले यहाँ पे एक डॉट मिलेगा और ये डॉट हमारा इंपॉर्टेंट होता है फोटक्स में। अब आपको क्या करना है, डॉट से हमें 2.5 इंच नीचे आना है। बस 2.5 इंच हम इस प्रकार से नीचे आएंगे। बिल्कुल 2.5 इंच आपको नीचे आना है और यहाँ पे हमें एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखो इस प्रकार से। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि हम 2.5 इंच यहाँ नीचे आके हमें बेल्ट नहीं देखना है कि हमारा बेल्ट इतना है, इतना है, इतना है, कितना है। क्योंकि हमें अगर लंबाई और ज्यादा हम पहनते हैं, अगर हमारा कस्टमर और ज्यादा लंबा ब्लाउज पहनता है तो यहाँ बेल्ट का साइज भी बड़ा होता है, कभी बड़ा कभी छोटा और छोटा। अगर छोटा ब्लाउज पहनेगा तो बेल्ट कम आएगा और बड़ा अगर लंबाई हमारी बड़ी होगी तो बेल्ट भी लंबा आएगा। तो इस प्रकार से बेल्ट को आपको बिल्कुल नहीं नापना है कि कितने साइज का बेल्ट ले। तो जो भी नीचे ये साइज आ गया उसमें हमारा बेल्ट बनेगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है टक्स कितना बनेगा और कैसे बनेगा, ताकि यहाँ अच्छे से पफ आएगा और तभी ब्लाउज अच्छे से बैठेगा। अब आपको यहाँ पे एक सीधी लाइन को ड्रॉ करना है। देखो इस प्रकार से, ठीक है। और ये हमारा टक्स बनेगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 0.25 इंच मतलब 0.75 इंच, ठीक है। यहाँ पे 0.75 इंच और यहाँ पे 0. मतलब ये पूरा टक्स जो है हमारा 1.5 इंच का बनेगा, ठीक है। यहाँ आपको ये पूरा टक्स 1.5 इंच का इस प्रकार से बनेगा। हमारी ये हैवी चेस्ट है इसीलिए यहाँ हमें टक्स को थोड़ा बढ़ाया है। देखो 1.5 इंच का यहाँ पे हमें टोटल टक्स लगाएंगे। तो आपको इस प्रकार से 1.5 इंच पे ही ऐसे 1.5 इंच, अगर आपको यहाँ नहीं लेना आता है तो आपको इस प्रकार से हाफ कर दीजिएगा और यहाँ पे इस प्रकार से नाप लीजिएगा। यहाँ पे लिया और फिर यहाँ पे लिया तो ये सुंदर सा टक्स तैयार हो जाएगा। अब आपको यहाँ से यहाँ तक जो टक्स आएगा उसका बीच का लेना है। आपको यहाँ से यहाँ नापेंगे हम, तो ये 6.5 आ रहा है तो यहाँ 3.25 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। देखो इस प्रकार से 3.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से आपको पहले नापना है इस पॉइंट से 1.5 इंच दूरी पर। 1.5 इंच दूरी पर हमें यहाँ पे टक्स लगाना है, ठीक है। यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ टक्स आएगा, वो काफी छोटा आएगा, 0.5 इंच के आसपास यहाँ पे टक्स आएगा। देखो यहाँ पे 0.5 इंच और यहाँ पे 0.5 इंच, तो यहाँ पे ये काफी
छोटा टक्स आएगा हमारा, इस प्रकार से ये छोटा टक्स आएगा। और यहाँ से जो टक्स आएगा तो यहाँ से आपको 2 इंच लेना है। देखो यहाँ से 2 इंच लेंगे तभी आपका अच्छे से यहाँ पे पफ बनता है। तो यहाँ पे 2 इंच की दूरी पे लेंगे हमें, और यहाँ पर आपको नीचे से और के सिर्फ 1.5 इंच या 2 इंच पे ही हमें मार्क करना है। तो यहाँ मैं समझो 2 इंच पे 1.5 इंच पे मार्क कर लेती हूँ, और यहाँ इसको तिरछा ही करेंगे, इस टक्स को हमें तिरछा लगाना होता है। तो यहाँ पर भी 1/2 इंच पे हमें टक्स लगाना है, यहाँ पे ज्यादा बड़ा टक्स नहीं लगाना है। देखो यहाँ पे 1/2 इंच का ये हमारा टक्स आएगा इस प्रकार से। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे टक्स लगाना है, और 1/2 इंच का ही लगाना है। ये पूरा टक्स हमारा 1/2 इंच का बनेगा, और ये भी पूरा टक्स 1/2 इंच का बनेगा। और अभी आपको क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच ऊपर, यहाँ से इस पॉइंट से 2.5 इंच आएंगे, ठीक है, परफेक्ट आपको 2.5 इंच आना है। और यहाँ से 1.5 इंच, देखो आ गया 1.5 इंच, परफेक्ट। तो यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पर और यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ पे एक हम पॉइंट करेंगे, और इस पॉइंट को हमें आगे की आर्म होल पे इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। देखो इस प्रकार, और यहाँ पर भी आपको सिर्फ 0.5 इंच की दूरी पर इस प्रकार से ये टक्स आएगा। देखो बिल्कुल इस प्रकार से ये आपका टक्स आएगा। तो ये चारों टक्स इस प्रकार से आते हैं आगे के फ्रंट भाग के। तो ये टक्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मेन टक्स है हमारा, ये बड़ा आएगा और ये इसके साइड में छोटे छोटे आएंगे। तो यहाँ पे जो टक्स आएगा हमारा, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बढ़ाया है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि ये टक्स जब भी हमें इस प्रकार से लगेगा तो यहाँ हमारा घटना नहीं चाहिए, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे बढ़ाया है। अब आपको ये इसकी कटिंग करनी है। अब आपको यहां तक ऐसे कटिंग कर लेना है। अब हम बेल्ट का शेप देंगे। तो बेल्ट का आपको शेप देने के लिए देखो ऊपर की और 1 इंच लेंगे हम इस प्रकार से, और यहां से आपको ये बेल्ट का शेप देना है बस। तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से ये बेल्ट का शेप भी आएगा हमारा। बस यहाँ पे आपको इस प्रकार से बेल्ट का शेप देना है, और अब आपको बेल्ट को कटिंग करना है, ठीक है। तो अब आपको बेल्ट को इस प्रकार से कटिंग कर लेना है, देखो इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी कटिंग हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ समझो इस कपड़े पे रखे हम कटिंग करेंगे और तब आपको मार्क करना हो तो आपको यहाँ से थोड़े से कट लगाना होगा, ठीक है। इस प्रकार आप कट भी लगा सकते हो छोटे छोटे, और यहाँ पे भी लगाएंगे ताकि अच्छे से इसका आपको पता चल जाए कि हमें टक्स कहाँ पे कितनी दूरी पे लगाना है। तो इस प्रकार से आपको ये कटिंग कर लेना है बेल्ट और ये आगे भाग का। तो अभी हमें पीछे का गला जो हमारा है उसको भी कटिंग करेंगे। देखो इस प्रकार से ये हमने ये पीछे का गला कटिंग कर लिया है। देखो इस प्रकार से ये हमारा पीछे का गला आएगा। अगर यहाँ आपको थोड़ा सा लग रहा है तो हम यहाँ से जरा सा इसको और शेप देंगे एकदम से गोल इस प्रकार से। तो ये हमारा काफी गोल बन जाता है इस प्रकार से, ये हमारा एकदम से गोल शेप में आ जाता है, ठीक है, बैक का पार्ट। तो अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो 38 के हिसाब से आपको स्लीव्स की कैसे कटिंग करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि 38 के साइज के हिसाब से कैसे कटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ स्लीव्स 6 इंच की मैं रखूंगी और इसमें 1 इंच को प्लस करके यहाँ मैंने 7 इंच की स्लीव्स ली है। तो यहाँ से आपको 2.5 इंच नीचे की ओर आना है, यहाँ से 2.5 इंच को नीचे आ गए हम। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको चेस्ट का चौथा भाग डालना है। सिर्फ चेस्ट का चौथा भाग डालिएगा और आपकी स्लीव्स तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छे से फिटिंग भी आती है और कम ज्यादा भी नहीं होती बिल्कुल भी। तो आज तक मैं तो ऐसे ही करती हूँ और कभी मेरी स्लीव्स कम ज्यादा नहीं हुई है, इसीलिए ये मेथड मैं आपको भी बता रही हूँ ताकि आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, काफी अच्छे से बैठ जाएगी। तो यहाँ चेस्ट का चौथा भाग डालना है आपको
और यहाँ आपको दंड घेर का हाफ लेना है। जो भी दंड घेर है उसका हम यहाँ हाफ लेंगे। तो यहाँ पे दंड घेर 13 इंच है, तो इसका हाफ लेंगे 6.5 इंच। और इसमें आपको 1.5 इंच को मार्जिन के लिए प्लस करना है इस प्रकार से। तो ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन है। अब यहाँ पे आपको मार्जिन जो है अंदर की ओर से लेंगे, ठीक है। ये हमारा अंदर की ओर से आ गया मार्जिन। इस प्रकार से मार्जिन लेना है, बाहर की ओर से नहीं लेना है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे 9.5 इंच लिया है। अब आपको देखिएगा, कोई कोई मुंडे के हिसाब से कटिंग करते हैं, तो देखो यहाँ पे 7.5 आ गया, 7.5 पौने 8 इंच के आसपास आ गया है हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये नाप चाहिए था 7.25 इंच पे, और फिर हमारा ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा आएगा सिलाई मार्जिन के लिए। और इस प्रकार से यहाँ पे शेप देंगे, और शेप देके आपको इसको ड्रॉ कर लेना है अच्छे से। ये बाहर का मुंडा आएगा हमारा, बैक पार्ट का ये मुंडा है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट का। तो इस प्रकार से आपको बनाना है और यहाँ कटिंग कर लेंगे। देखो इसे खोलेंगे और यहाँ से भी इसको कटिंग कर लेंगे। देखो इस प्रकार से, और इसके जो बीच का पॉइंट है हमें उसको भी कटिंग कर लेना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे इस प्रकार से कटिंग करेंगे। और देखो अगर मुंडा आपको नापना है तो आप इस प्रकार से नाप भी सकते हो, इस प्रकार से। देखो यहाँ तो मुंडा हमारा देखो कितना है, 17 इंच का, ठीक है। तो हमें 17 का हाफ लेना है 8.5 इंच। देखो यहाँ पे 8.5 इंच आपका एकदम परफेक्ट आता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप एक बार मेरे जैसे ट्राई करके देखिएगा, तो आपकी स्लीव्स परफेक्ट बैठ जाती है। देखो यहाँ से सिलाई मार्जिन से पकड़ के आपको इस प्रकार से देखना है कि आपका मुंडा सही से आता है। कोई कोई लोग मुंडे के हिसाब से कटिंग करते हैं, लेकिन मैं चेस्ट के हिसाब से बाही को कटिंग करती हूँ। देखो इस प्रकार से आएगा। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ बाही भी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो हमारा अस्तर वाला कटिंग है वो सेम एज इट इज इसके ऊपर रखेंगे, और हम फिर मेन फैब्रिक की भी कटिंग करें। तो फ्रेंड्स, हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। जो हमने अस्तर कटिंग किया था बिल्कुल एज इट इज आपको इसी प्रकार से रख के उसकी कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखो ये मैंने कटिंग कर लिया है, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, मैं आपकी और अच्छे से हेल्प करूँगी। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।